Exercise 4.3, question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है इसको रीड करके यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बनानी है और उसके बाद कुछ और भी कंडीशंस हैं तो उनके आंसर शो करने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ सबसे पहले आपको ये करना रहता है कि जैसा स्टेटमेंट दिया जाए उसको एज इट इज़ लिखते चले जाना है। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे वर्क डन जो है वो y है और जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वो x है। तो y प्रोपोर्शनल टू x, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। इन्होंने बोला कि वर्क डन और डिस्टेंस सेम है, यानी जैसे जैसे वर्क डन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, या हम जैसे कहते जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही वर्क डन भी बढ़ेगा। तो ये y हमने लेट किया था वर्क डन को और x लेट किया था डिस्टेंस को, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। y प्रोपोर्शनल टू x हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स लिख देंगे। प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो ये के एक्स हो जाएगा। के एक कांस्टेंट है, वो भी फोर्स का कांस्टेंट, तो आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम फोर्स को 5 यूनिट ले लेंगे, तो के प्लेस पर हमने 5 लिख लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो y इज इक्वल टू 5x। ये देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स। y इज इक्वल टू 5x। यहाँ पर y जो है वो वर्क डन है, x जो है वो डिस्टेंस कवर्ड की हुई है। अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं। x की जगह 0 रखा तो y भी 0 आ गया, x की जगह 1 ले लिया हमने तो y 5 हो गया, x की जगह 2 पुट कर दिया तो y 10 हो गया। तो ऐसे करके हमने देखा यहाँ पर बन गया। अब हमें बताना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2 यूनिट होने पर जब डिस्टेंस 2 यूनिट की है तो वर्क डन कितना होगा। तो अगर देखें डिस्टेंस हमारी x है और अगर x 2 है तो y 10 आया, यानी x 2 है तो y 10 आया। सेकेंड कह रहा है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 यूनिट है तो 0 यूनिट होने पर y 0 है, यानी डिस्टेंस 0 है और वर्क डन भी 0 है। तो ये दोनों आंसर हम ये मैथमेटिकली हमने निकाल लिए क्वेश्चन के, और अब ग्राफ पे भी शो करेंगे। तो आपने ये 3 पॉइंट्स निकाल लिए थे। पहला पॉइंट 0 0 है, दूसरा 1 5 है, तीसरा 2 10 है। तो इसको हम ग्राफ पर शो कर लेंगे और लीनियर लाइन यहाँ पर बना देंगे। तो देखेंगे जैसे कह रहा है पहले x एक्सिस पर 2 यूनिट, तो देखेंगे x एक्सिस पर 2 यूनिट ये होगा, ये है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट देखिए x एक्सिस पर इधर है तो y एक्सिस पर 10 मिला। देखिए अगर देखें ध्यान से x एक्सिस इधर 2 है तो इधर 10 है, यानी 2 यूनिट होने पर y 10 होगा। अब अगर x 0 है, देखते हैं x 0 है तो y भी हमारा 0 आ गया है। तो ये दोनों आंसर आ गए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 का। लिखा यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9 की। इन दोनों ने एक साथ मिलकर के 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए था। तो अब इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पर शो भी करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी एक्स एंड दैट ऑफ फातिमा बी वाई, यानी यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है और फातिमा का y है। तो x और y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें इन दोनों का +100 था। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। ये हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन अपनी ऑब्टेन कर ली। अब यहाँ से हमने कोई भी पॉइंट्स निकालने, ग्राफ बनाना था, तो हमने लेट कर लिया x 30 है तो y 70 आ गया, x 40 है तो y 60 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट x 50 है तो y भी 50 आ गया। 3 पॉइंट्स ऐसे आ गए। अब हम ग्राफ पर शो कर देंगे। ग्राफ पर शो करेंगे तो ये हमारी 2 आंसर हमें देने थे। ये पहला इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बन गई, और दूसरा फिर ये ग्राफ बनाना था तो यहाँ से ये ग्राफ बन गया। तो ऐसे ये कंप्लीट ग्राफ शो हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। यानी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए कनाडा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देखा जाता है, जबकि इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सेल्सियस में। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आज 40 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो वैसे वहाँ फ़ारेनहाइट में देखा जाता है। अब एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, f इज इक्वल टू 9/5 c + 32। यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल हैं, पहला f है दूसरा c है। अब इसको देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। पहला ग्राफ बनाना है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, तो ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पर c की जगह -5 ले लिया,
तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ये कट हो गया, ये 1 आया, 9 1 जा -9 हो जाएगा, प्लस 32 23, यानी पहला पॉइंट आ गया -5 और 23। इसी तरह दूसरा हमने सी को -10 लेट कर लिया। -10 लेट करने पर यहाँ से हमारा जो सी जब हमने -10 लेट कर लिया तो यहाँ पे पुट किया, ये हो गया -2, तो ये देखेंगे हो जाएगा -18 प्लस 32, आंसर आएगा 14, यानी -10 लेट करने पर 14 आ गया। थर्ड पॉइंट सी हमने -15 लेट कर लिया, पुट करेंगे होगा ये -3, 9 3 जा सॉल्व करेंगे 9 इंटू -3 प्लस ये -3 है, उसके बाद आगे सॉल्व किया तो आंसर आ गया यहाँ पे 5। यानी अब देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिया। अब इन पॉइंट्स की मदद से यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया। वो पॉइंट्स हम ऐसे लोकेट कर लेंगे, ग्राफ बनाना आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा ही है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सिंपल है, आपको जैसे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया, फ़ारेनहाइट में बताना है, तो सेल्सियस में सी के प्लेस पे 30 पुट कर देंगे और फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। हम देखें ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करना चाहें सेकेंड पार्ट को, तो ये फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32। सेकेंड क्वेश्चन में सेल्सियस दिया है 30 डिग्री, तो 9/5 प्लस इंटू 30 प्लस 32 हो जाएगा। 5 की टेबल पढ़ते हैं यहाँ पर, ये देखिए रिलेशनशिप है F और C के बीच में। तो फिर से यहाँ पे C 30 दिया था, F में निकालना था, तो C के प्लेस पे हमने 30 लिख दिया और 30 पुट करने के बाद हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 6 जा 6 9 जा 54 प्लस 32, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 86 डिग्री। यानी देखिए सेल्सियस में अगर 30 है तो उसे फ़ारेनहाइट में 86 बोला जाएगा। हम ग्राफ से भी डायरेक्ट आंसर देख के बता सकते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट में इसने बोला कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बताना है। सेम इसी तरह जैसे इस क्वेश्चन में या इस जो रिलेशन होता है C/5, वहाँ पे हम पुट कर देंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में बताना है, और अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में बताना है। सेम वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा, फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो सेल्सियस में -17.7 डिग्री सेल्सियस होगा। अब उसके बाद एक लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट इस लास्ट है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। यानी क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकली टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होता हो, अगर हाँ तो वो बताइए। तो आंसर तो इसका -40 और -40 होगा, लेकिन इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे F इज इक्वल टू C, यानी F और C एक दूसरे के इक्वल है, तो F के प्लेस पर हम C पुट कर देंगे। C इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 प्लस 32, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे हो जाएगा C माइनस 9/5C इज इक्वल टू 32। इधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, ये हो जाएगा 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 32। इसको नेक्स्ट और आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं ध्यान से, ये हो जाएगा 5 में से 9C हो जाएगा तो -4C/5 इज इक्वल टू 32 बचेगा। तो अब ये देखते हैं, ये 5 उधर ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे आएगा, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू 32 इंटू 5/-4, 4 8 जा करेंगे हो जाएगा -8 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं C की वैल्यू जो हो जाएगी वो -40 आएगी, C की वैल्यू जो आएगी -40 आएगी। तो अब देखें अगर C इज इक्वल टू आया -40 डिग्री, तो अब अभी हमने थोड़ी देर पहले लेट किया था कि C और F एक दूसरे के इक्वल होता है, तो अगर C -40 है तो F भी हो जाएगा -40 डिग्री। यानी C और F पे -40 डिग्री ऐसी वैल्यू होती है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होती है। फिर से एक बार हम इस पार्ट को कह देते हैं। इसमें ये पूछा गया था कि क्या कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की रीडिंग सेम होती हो, तो हमने रिलेशन दिया था, यहाँ पर F और C एक दूसरे को इक्वल मान लिया, लेट कर लिया, तो F के प्लेस पे C पुट कर देंगे यहाँ से, फिर उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये हो गया C माइनस 9C/5 इज इक्वल टू 32, एलसीएम लिया, ये इधर आया -4C/5 इज इक्वल टू 32। यहाँ से 5 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे आएगा, कट करेंगे, 8 4 जा 32 होता है, तो -8 इंटू 5 आया -40, यानी C की वैल्यू -40। और हमने लेट किया था C और F एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर C -40 है तो F भी -40 होगा।